So you can see this specimen over here. In this specimen, this is the cloaca. These are all somites. हाँ, ये somites है, देखो somites. These are all somites. This is the inferior limb bud. This is the neural tube. उसके around ये vertebra develop हो रहा है. This is the whole thing is cloaca. This cloaca is getting divided into anterior primitive urogenital sinus, posterior rectum. ये develop हो रहा है. This primitive urogenital sinus this is the mesonephric duct. At mesonephric duct gets divided into tonsil, gets divided into vesico-urethral canal and definitive urogenital sinus. Vesico-urethral canal is connected to umbilicus. ये umbilicus है by allantois. ये जो green color है ये allantois है. Allantois, umbilical vein, umbilical artery. This side दूसरी umbilical artery रहेगी. This is the left umbilical vein. This is about this specimen. Okay. So in continuation I will teach this because वो same system से related है. So if you see here, this is mesonephric duct. उसमें सारे नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे. ओके, सो ये सारे जो है ये मेसोनेफ्रॉन्स है. मेटानेफ्रोसिस हियर, मेटानेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस will be it disappears only. So this mesonephros remains as vasa effrontia in the testis. मेटानेफ्रोस जो है ये अलग कलर में यहाँ से किडनी डेवलप होती है. From this mesonephric duct arises ureteric bud which goes here. So ये ureteric bud है. Again this mesonephros is opening here into vesico-urethral canal. This green thing is allantois. This is the umbilicus. ये umbilicus है, allantois है. ये vesico-urethral canal है. ये definitive urogenital sinus है. ये अभी divide हो चुका है. तो ये rectum है. तो पहले ये साथ में cloaca भी था यहाँ पे. हाँ. और जैसे रहने तो background music हमारे इसको. So this is ओके. सो ये मेटानेफ्रोस से डेवलप होगी किडनी का सिक्रेटरी पार्ट, बॉबिन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ एनले, डीसीटी. ये यूरेटरिक बड से डेवलप होगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस, रीनल कैलाइसिस. सो दिस इज क्लियर. सो ये स्पेसिमेन हो गया. और इससे रिलेटेड एक मिनट, वो देखो दे दो इधर. सो ये भी सिमिलर स्पेसिमेन है. ओके. सो इन दिस स्पेसिमेन अगेन यू कैन सी द रेक्टम ओवर हियर. हाँ. एंड दिस इज द डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस. इसमें ये मेसोनेफ्रिक डक्ट. तो मेसोनेफ्रिक डक्ट का क्या होता है कि मेसोनेफ्रिक डक्ट डिवाइड्स इनटू यूरेटरिक बड. तो ओरिजिनल मेसोनेफ्रिक डक्ट यहाँ पे रह गया और यूरेटरिक बड का जो ओपनिंग है वो ऊपर जा रहा है. ओके. सो इट ओपन्स इनटू vesico-urethral canal and mesonephric duct originally opens into definitive urogenital sinus. Therefore this will open into prostatic urethra, this will open into bladder. So after giving the ureteric bud, the mesonephric duct and ureteric bud become separate. So this is the ureteric bud over here, which is opening into vesico-urethral canal, which will form bladder, and mesonephric duct original opening remains in definitive urogenital sinus, which will form the urethra, prostatic urethra. So this is prostatic urethra. ये आगे spongy urethra है. This will form bladder. Okay. रख दो. ये डिसेंट ऑफ टेस्टिस यहाँ पे दिखाया है. टेस्टिस है तो ये क्या है, ट्यूबरनिकुलम. वो स्लोली कैसे डिसेंट हो रहा है दिखा रहे. देखो ये क्या है. हाँ, वजाइनल प्रोसेस है ना ये. सॉरी एक मिनट. वो सब तो उन्होंने कलर चेंज किया है इधर. ओके. हाँ, पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजन. तो पहले क्या किया उन्होंने, ग्यूबरनेकुलम जो है वो ब्लू किया है. दिस इज ग्यूबरनेकुलम और दिस इज द रेक्टम. ओके.
दिस इज रेक्टम। ये गिबरेलिकम शॉर्ट हो रहा है, बट देन बाद में उन्होंने टेस्टिस का कलर चेंज किया क्या ये? तो ये टेस्टिस है और ये प्रोसेसेस वाजाइनल। ओके ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हार्ट। हार्ट नहीं, पहले जीआईटी खत्म कर। सो दिस इज स्टमक, फोरगट, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक। आपको मैंने ऐसा सिखाया था कि ये ऐसे रोटेशन ऑफ गट ऐसे दिखाना है। ये आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये प्री आर्टेरियल सेगमेंट, ये पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट। तो पहला रोटेशन ये प्री आर्टेरियल सेगमेंट से फॉर्म होता है जेजुनम। तो जो पहला रोटेशन होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है 90 डिग्री। तो दैट मीन्स जेजुनम राइट साइड पे आ गया, जेजुनम राइट साइड पे आ गया, और इलियम सिकम ये लेफ्ट साइड पे आ गया, सिकम असेंडिंग कॉलम। तो इसके लिए और 180 होता है, तो 90 प्लस 180, बिकॉज अभी ये जेजुनम को इस साइड लाना है। पहले 90 होता है फिर 180। ओके, दिस इज हाउ रोटेशन ऑफ गट हैपेंस। ये वही है, ये वही है। हाँ, अभी इधर ये स्पेसिमेन क्या है? तो इस स्पेसिमेन में ये है डेवलपिंग लीवर। दिस इज डेवलपिंग लीवर, पीछे के बाजू लीवर है। मतलब ये फोरगट है, ये हिपैटिक बर्ड है, ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक बर्ड है, यहाँ से गॉल ब्लैडर डेवलप हुआ है। ये पैंक्रियाटिक का डॉर्सल बर्ड है, ये वेंट्रल बर्ड है। इधर वेंट्रल बर्ड, डॉर्सल बर्ड, पैंक्रियास। आगे जो बड़ा है वो लीवर है। हाँ, liver develops from three. Gleason's capsule develops from septum transversum. The sinusoids develop from broken umbilical and vitelline veins, and the hepatocytes also. And hepatocytes mainly develop from the hepatic bud. तो ये जो hepatic bud गया, जिसने cystic bud दिया, फिर यहाँ पे नीचे ventral bud दिया, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक्चुअली इधर क्या है ना, ये umbilical vein है, लेफ्ट umbilical vein, ये राइट umbilical vein है, ये डिसअपियर होता है। तोड़ू क्या इसको? मैं जाने दो, छोड़ रेफर कर। तो दिस इज लेफ्ट अम्बिलिकल। फिर ये डक्टस वेनोसिस, फिर हिपैटोकार्डियक चैनल्स, ये ऊपर लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस, राइट हॉर्न ऑफ साइनस, ये साइनस वेनोसिस। ओके, ये दो वाइटेलाइन वेन्स, ये दो वाइटेलाइन वेन्स का एनास्टोमोसिस होता है, एक आगे से, दो आगे से और एक पीछे से। देखो, एक पीछे से, तो इससे पोर्टल वेन डेवलप होता है, जो पीछे से होता है ना वो। इसके लिए पोर्टल वेन इज बिहाइंड द गट। पोर्टल वेन का सेकेंड पार्ट इज रेट्रोडियोडिनम। देखो, दिस पार्ट विल फ्रॉम डियोडिनम, दिस पार्ट इज बिहाइंड द डियोडिनम, रेट्रोडियोडिनम। फिर हार्ट के हमारे चिंटू मिंटू स्पेसिमेंस है। थैंक यू। हाँ, सो दीज आर द 2 डेवलपिंग एट्रिया, दीज आर द 2 डेवलपिंग वेंट्रिकल्स। ये आर्टिफैक्ट है, इधर कुछ पीछे साइनस वेनोसिस है। ऐसे 2-4 स्पेसिमेन है। हाँ देखो, 2 डेवलपिंग एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल, पीछे साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस में हर बार जो राइट हॉर्न, देखो ये राइट हॉर्न बड़ा रहेगा, विच विल गेट एब्सॉर्ब इनटू राइट एट्रियम, और लेफ्ट हॉर्न फॉर्मिंग कोरोनरी साइनस। ओके, वो ऐसा ही रहेगा। सो अगेन दिस इज हार्ट। ये ऐसा जो दिखता है वो क्या है तंजिल? ये राइट हॉर्न। ऐसा चिंटू जो है वो लेफ्ट हॉर्न, पीछे के बाजू जो है वो साइनस वेनोसिस। आगे ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल पकड़ा, ये वेंट्रिकल है। तो ये वेंट्रिकल में डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये मस्कुलर पार्ट। दिस इज द मस्कुलर पार्ट विच इज डेवलपिंग। हाँ, फिर ये दोनों बल्बार रिजेस है, ये ब्लू और ये बल्बार रिजेस है। सो इस तरह से बल्बार पार्ट, सो मस्कुलर पार्ट, बल्बार पार्ट। दिस इज सेप्टम इंटरमीडियम विच फॉर्म्स द मेम्ब्रेनस पार्ट फ्रॉम द एवी कुशंस। हाँ, एवी कुशंस। हार्ट का और एक था। हाँ, सो हार्ट में
These are the two atria, these are the two ventricles. This is developing interventricular septum, interventricular septum developer. ये septum spurium, this is sinoatrial wall. उसमें एक लेफ्ट होता है, राइट होता है, बरोबर है कि नहीं? लेफ्ट डिसअपियर होता है, राइट इज डिवाइडेड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर लिम्बिक बैंड्स इनटू अपर पार्ट व्हिच फॉर्म्स क्रिस्टा टर्मिनलिस, देन वेन वॉल ऑफ द इंफीरियर वेना क्या हुआ, वॉल ऑफ कोरोनरी साइनस. दिस इज सेप्टम प्राइमम, दिस इज फोरामेन प्राइमम. ये नेक्स्ट स्टेप में सेप्टम प्राइमम यहाँ पे अटैच हो गया, ऊपर सेकंड फोरामेन सेकेंडम हो गया, और ये सेप्टम सेकेंडम है, ये सेप्टम सेकेंडम है, ये सेप्टम प्राइमम, septum primum, septum spurium. AV valves. These AV valves are from the neural crest cells. Now this is the specimen of the aortic arches. Aortic arches. So there are 6 arches. Fifth disappears. First also degenerates. Second also degenerates. First forms maxillary artery, थोड़ा बहुत. मागची मुलगी. Second part, second arterial arch forms, that also disappears, but forms stapedial artery. Third will form common carotid, internal carotid. External carotid develops as a bud. So third से common carotid है. Fourth जो है, fourth on the right side it will form subclavian, and left side it form arch of aorta. So arch of aorta is formed by aortic sac, left horn, and left fourth arch artery. 3 things form arch of aorta: aortic sac, left horn, right horn से brachiocephalic trunk, left horn से arch of aorta. See, ascending aorta and pulmonary trunk, they are formed by truncus arterius. They are formed by truncus artery. Ascending aorta and pulmonary trunk. Pulmonary artery is from the 6th arch. ये pulmonary artery. और ये है ductus arteriosus. ये ductus arteriosus. So ये 4th arch है. 4th arch, Shreya, on the right side will form brachiocephaly, on left side it will form arch of aorta. So this is about this specimen. Thank you. 1, 2, 3. So this is ventral pancreatic bud, dorsal pancreatic bud. This is stomach. This is cystic bud, and hepatic bud ऐसा है. ये जो है वो hepatic bud है ऐसा. Disproportionate है. Specimen disproportionate. ओके, सो दैट्स ऑल. इसको हाँ सुदर्शन जरा मदद करना थोड़ी सी. सो देखो ये अम्बिलिकल वेन है. हाँ, आर्टरीज 2 होते हैं. आर्टरीज ये है, ये 2 आर्टरीज है. ये वेन है, ये डक्टस वेनोसस है. या ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे हार्ट में ओपन हो रहा है. फिर ये लंग्स की तरफ, ये जो पल्मोनरी सर्कल है, बेसिकली इसमें डक्टस वेनोसस दिख रहा है. ये पोर्टल वेन फॉर्म हो गई. लीवर है, डेवलपिंग लीवर है. हार्ट, वेंट्रिकल्स. मुझे लगा था इसमें डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस दिखाएंगे, बट समहाउ उन्होंने नहीं दिखाया. ठीक, रख. सो मेनली अम्बिलिकल आर्टरी, दो अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, एक आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए. रख दो. पॉज. सो इसमें हमको दिख रहा है कि 2 पैरामीजोनेफ्रिक डग एक साथ आ गए. सेप्टम डिसअपियर हो गया, फिर यूटरस फॉर्म हो गया. दिस फॉर्म्स द ट्यूब्स, अनयूनाइटेड पार्ट. So ये sino-vaginal bulbs will form the vagina. So जहाँ पे येलो है वो sino-vaginal bulb से डेवलप हुआ है, और ये जो है वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से हुआ है. हाँ, चलो, थैंक यू.